वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पटवारी के एग्जाम में आए हुए कंप्यूटर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अ डिवाइस इज attached to a computer such as printer or scanner, its dash must be installed before the device can be used। जब भी हम प्रिंटर, स्कैनर या वेबकैम या कोई और डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो हमें कौन सी चीज को इंस्टॉल करना पड़ता है उस डिवाइस को यूज करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिवाइस ड्राइवर। अच्छा, यहां पे मैं बता दूं कि ड्राइवर क्या होते हैं। तो ड्राइवर होते हैं, अगर हम किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसे चलाना चाहते हैं, तो उसे चलाने के लिए जो चीज हमें चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो प्रिंटर और स्कैनर या वेबकैम, उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं उन्हें यूज करने से पहले। ये देखिए, ये है प्रिंटर और ये है स्कैनर और ये है वेबकैम। तो इन तीनों चीजों को जब हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो हमें इनके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जब कंप्यूटर हमसे वेरिफिकेशन के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑथेंटिकेशन। ये देखिए, जब एक यूजर कंप्यूटर पे लॉगिन करता है तो उससे यूजर नेम एंड पासवर्ड डिमांड किया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। अच्छा, इसके साथ साथ एक और टर्म है जो कि बहुत बार पूछी जाती है और इन दोनों में लोगों को डिफरेंस क्लियर नहीं होता। तो मैं इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ ही जाते हैं। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लोगे तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑथेंटिकेशन होती है जब आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाता है, लेकिन ऑथराइजेशन का मीनिंग क्या है। तो ऑथराइजेशन का मीनिंग है जब आपको किसी चीज को असेस करने के लिए परमिशंस दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं ऑथराइजेशन। मींस आपको किसी चीज को देखने के लिए रीड, राइट, असेस करने की परमिशन दी जाती है। तो इनमें से कोई भी परमिशन आपको दी जा सकती है और कोई भी परमिशन आपसे वापस ली जा सकती है। तो आई थिंक आपको ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के बारे में अब पता चल गया होगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज जो आपको एग्जाम की प्रेपरेशन के टाइम पे याद रखनी है कि आपने आज का काम कल पे कभी नहीं डालना। बिकॉज जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने यह काम करने के बाद ही सोने जाना है तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल enables you to add text to a slide without using the standard placeholder। तो सिंपल सी बात है कि जब आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो स्लाइड में तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टेक्स्ट टूल बॉक्स, या इसे टेक्स्ट बॉक्स भी बोल दिया जाता है। ये देखिए, ये आपके सामने है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक फाइल। तो अब आप यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंस्टॉल करना चाहते हो इन स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स के अलावा। मींस ये जो बाय डिफॉल्ट यहां पे आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स। तो इसके अलावा आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंस्टॉल करना चाहते हो यहां पे,
तो आप जाओगे यहां से होम टैब पे और यहां से चूज करोगे ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, और यहां पे कहीं पे भी आप ये टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हो जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी चीज यहां से डिलीट कर सकते हो और यहां से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे भी लेके आ सकते हो और उसमें जितनी भी चाहो टेक्स्ट राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ पीपीटी एज अ थंबनेल एंड इज यूज टू रीअरेंज देम। इनमें से वो कौन सा व्यू है जिसमें आपके सामने थंबनेल्स आ जाते हैं और आप उन थंबनेल्स को मींस स्लाइड के थंबनेल्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, स्लाइड्स की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये देखिए, ये आपके सामने एक पीपीटी है पावर पॉइंट में। अगर आप यहां से व्यूज पे जाके इसका व्यू चेंज करते हो, स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो ये देखिए ये सारे के सारे थंबनेल्स आपके सामने आ गए हैं और आप इनका सीक्वेंस मींस इन्हें रीअरेंज कर सकते हो, इनकी नंबरिंग चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाली 6 स्लाइड को सेकंड नंबर पे ले लिया तो ये इनका सीक्वेंस चेंज हो गया है। इस तरह से आप स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हो। ये जो व्यूज आपके सामने नजर आ रहे हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट, नोट्स मास्टर, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए बिकॉज इनके बारे में भी क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। पावर पॉइंट की कंप्लीट सीरीज मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आपने अगर उस सीरीज को नहीं देखा तो आप स्टूडेंट सक्सेस चैनल बाय जेएस धंजू लिख के साथ में पावर पॉइंट क्वेश्चंस लिख दो, आपके सामने वो वाली सीरीज आ जाएगी। तो उसमें मैंने 150 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो बिकॉज वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम, बार, पाई, लाइन, स्कैटर आर टाइप्स ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चार्ट्स। तो ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं। ये देखिए, इस पीपीटी में जब मैं इंसर्ट टैब पे जाता हूं तो यहां से मैं चूज कर रहा हूं चार्ट वाली ऑप्शन। तो यहां से मैंने चार्ट्स की ऑप्शन चूज की और ये आपके सामने सारे के सारे टाइप्स आ गए चार्ट के। यहां पे है कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, एक्स वाई, स्टॉक। तो ये सारी की सारी टाइप्स जो हैं वो चार्ट्स की टाइप्स हैं। तो यहां से आप कोई भी टाइप चूज कर सकते हो नीचे से लेके ऊपर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? मींस एक से ज्यादा स्लाइड्स जब आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप इनमें से कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन पेपर में। यहां पे आना था क्लिक ईच स्लाइड, मींस शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे स्लाइड्स नजर आ रही हैं। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया और शिफ्ट की प्रेस की और यहां पे मैंने फिफ्थ स्लाइड पे क्लिक किया तो ये देखिए, ये सारी स्लाइड 1 से लेके 5 तक सेलेक्ट हो गई हैं। तो मैंने एक से ज्यादा स्लाइड्स को सिलेक्ट किया है। अच्छा, एक चीज मैं और यहां पे क्लियर कर दूं कि कंट्रोल से भी ये काम हो सकता है, लेकिन कंट्रोल की को जब हम प्रेस करते हैं तो हमें एक एक स्लाइड को क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट की को यूज करते हो तो जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया और उसके बाद आपने बाकी स्लाइड्स पे क्लिक नहीं किया और लास्ट वाली स्लाइड पे क्लिक किया तो ये सारी स्लाइड्स सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन कंट्रोल से हमें एक एक स्लाइड पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। शिफ्ट में हम कॉन्टिन्यूसली जब हम इकट्ठी सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो कि एडजेसेंट है, मींस ये पास पास में है, तो ये सारी की सारी एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगी। तो ये डिफरेंस आपको
पता होना चाहिए कंट्रोल की एंड शिफ्ट की का। जैसे मैंने अभी आपको शिफ्ट के बारे में बताया था, तो मैं कंट्रोल की हेल्प से वही काम करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया और यहां से अगेन फिफ्थ स्लाइड पे क्लिक किया। तो ये देखिए ये बीच वाली स्लाइड्स जो हैं वो सेलेक्ट नहीं हुई, मतलब कॉन्टिन्यूसली स्लाइड सेलेक्ट नहीं हो रही, लेकिन कोई भी स्लाइड जिस पे आप क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इस पे थर्ड पे किया तो अब 1, 3 एंड 5th स्लाइड तीनों सिलेक्ट हो गई। तो ऐसे ही बाकी भी स्लाइड सिलेक्ट हो सकती हैं, लेकिन कंट्रोल की हेल्प से आप कॉन्टिन्यूसली सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस है कंट्रोल एंड शिफ्ट की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन इज। अगर आप प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एम की। ये देखिए ये आपके सामने है एक प्रेजेंटेशन, आपने यहां से सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट किया और यहां से कंट्रोल प्लस एम की प्रेस की। तो ये देखिए जब आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की को प्रेस करते हो तो एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाती है, जो भी स्लाइड आपने सेलेक्ट की उस स्लाइड के बाद। तो इस तरह से आप जितनी भी स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। इनमें से कौन सा मेजर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बाइट। तो ये देखिए मैं यहां पे इन सभी का सीक्वेंस बता देता हूं। सबसे पहले आती है बिट, तो जो बाइट है वो 8 बिट्स की होती है, तो अभी हमने बाइट को टिक किया था। तो उसके बाद आती है किलोबाइट जिसमें 1024 बाइट्स आती हैं। सिमिलरली ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता है। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। तो यहां तक तो आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करो तो ये देखिए टेराबाइट के बाद भी कुछ यूनिट्स आते हैं जिन्हें आप याद कर सकते हो। टेराबाइट के बाद है पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद है एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद है जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद है जोटाबाइट। तो इनका सीक्वेंस आपको कम से कम बिट से लेके टेराबाइट तक पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। ये देखिए ये है एक मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पे हम प्रोसेसर यूज करते हैं, रैम्स यूज करते हैं और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए मेन सर्किट बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लूटूथ कौन से नेटवर्क की एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी शॉर्ट फॉर्म है WPAN। तो ये देखिए ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मेनली हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लैन, मैन एंड वैन। और कई बार यहां पे इस 4th कैटेगरी को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। वैसे ये पैन जो है वो लैन का ही एक सब पार्ट है। तो चलिए इन सभी की फुल फॉर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ये चारों की चारों टाइप्स अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, पैन के आगे W लग जाए तो वो वायरलेस पैन बन जाता है। अगर लैन के आगे W लग जाए तो वो वायरलेस लैन बन जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में मैं एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने वहां पे डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
in order to tell Excel that we are entering a formula in cell, we must begin with an operator such as. Excel में फॉर्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इक्वल्स टू। ये देखिए एक्सेल में ये आपके सामने दो नंबर्स हैं। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करना चाहते हो तो ऐड हम कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा के। तो जैसे मैं इस सेल में फॉर्मूला लगाता हूं, तो मैं फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू साइन यूज करूंगा। उसके बाद मैं इस सेल को और यहां पे प्लस साइन यूज करूंगा और अगेन इस सेल को चूज करूंगा। तो अब यहां पे इन दोनों सेल्स को ऐड करके इसका आंसर आएगा। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहां पे 182 आ गया। तो कोई भी फॉर्मूला अगर हम एक्सेल में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले कौन सा साइन यूज करेंगे? इक्वल्स टू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्प्रेडशीट क्या होती है। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं बिकॉज इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो यहां पे इसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रोज एंड कॉलम्स। तो स्प्रेडशीट में डेटा किस फॉर्म में होता है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो ये है एक एक्सेल की शीट। यहां पे डेटा जो है वो रोज एंड कॉलम्स में एंटर होगा। तो इसीलिए एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोला जाता है बिकॉज डेटा जो है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सी कैटेगरी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राउजर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है। तो इनके बारे में आपको पता होगा, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, एज। तो ये सारे क्या हैं? ब्राउजर्स। तो ब्राउजर्स हम किस लिए यूज करते हैं? जब हमने इंटरनेट को असेस करना हो तो हम ब्राउजर्स का यूज करते हैं। तो ये जो एज है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही लेटेस्ट वर्जन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ी देर पहले ही रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नेटवर्क द कंप्यूटर दैट स्टोर्स द फाइल्स एंड प्रोसेसेस द डेटा इज नेम्ड एज। एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर सारी फाइल्स को स्टोर करता है और डेटा को प्रोसेस करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वर। तो ये है एक सर्वर। यहां पे डेटा स्टोर भी होता है और डेटा प्रोसेस भी होता है। तो जब क्लाइंट यहां से डेटा की रिक्वेस्ट भेजता है तो उसे फुलफिल कौन करता है? तो उसे फुलफिल करता है सर्वर। सर्वर क्लाइंट को जो भी डेटा चाहिए उसे देता है, मींस रिस्पॉन्स करता है। तो एक नेटवर्क में एक से ज्यादा क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, www स्टैंड्स फॉर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। तो जब 4 टाइम्स W हो जाए तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म एक सर्च इंजन होता था जो कि अर्लियर टाइम में यूज होता था, लेकिन आजकल वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म यूज नहीं होता। तो सर्च इंजन कौन से होते हैं? ये देखिए, गूगल, याहू, ask.com, MSN, बिंग, अबाउट, और इसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जैसे अल्टविस्टा, AOL.com। तो ये सारे सर्च इंजन किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं? तो फाइल्स को सर्च करने के लिए इनका यूज होता है और बहुत सारी कंपनीज ये सर्विस
प्रोवाइड करती हैं। तो जब 4 टाइम्स W आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स इज मेड बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। जब आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मींस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कोई असेस करना चाहता है और अपनी आइडेंटिटी गलत बता के आपसे उस इंफॉर्मेशन को ले रहा है, तो उस तरह के स्कैम को हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है फिशिंग स्कैम्स। अच्छा, ये फिशिंग वर्ड आया कहां से? अगर आपको यह पता चल गया तो ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर कभी नहीं भूलेगा। तो ये देखिए, जैसे सी में फिशिस हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए फिशरमैन क्या करता है, एक जाल बिछाता है, तो फिशिस को ऐसे पकड़ा जाता है। तो सिमिलरली हमारे कंप्यूटर से किसी चीज को असेस करने के लिए ऐसे ही ये पर्सन फिशिंग स्कैम चलाते हैं। फिशिंग स्कैम की हेल्प से हमारी आइडेंटिटी या हमारी इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे हमारी ईमेल से कॉन्फिडेंशियल ईमेल, या हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, या कोई और इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल है। तो अक्सर यहां पे एक टर्म आती है फिशिंग ईमेल्स। तो हमें फॉल्स ईमेल आती है और हमारी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए उसे यूज किया जाता है। तो अब आपको फिशिंग स्कैम्स के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ईमेल? तो ईमेल क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। हम फाइल्स एंड मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईमेल। अच्छा, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? यह भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, ईमेल के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है जो कि काफी बार रिपीट हो चुका है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन होता है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल्स कौन सी होती हैं? अनसॉलिसिटेड। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल्स वो होती हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज होती हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए अपनी ईमेल्स भेजती हैं, तो वो होती हैं अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। ये अक्सर स्पैम फोल्डर में देखी जाती हैं। तो जीमेल क्या करता है? ईमेल्स को रिफाइन करता है, जो एक्यूरेट ईमेल्स हैं उन्हें इनबॉक्स में डाल देता है, और जो कंपनीज की प्रमोशन के लिए ईमेल्स आती हैं उन्हें स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू चेक द लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग इन MS वर्ड? अगर आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो तो उसकी लुक आप देखना चाहते हो कि वो प्रिंटिंग के बाद किस तरह का नजर आएगा, तो वो आप कैसे देख सकते हो MS वर्ड में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूज प्रिंट प्रीव्यू। ये देखिए, ये आपके सामने है एक MS वर्ड की फाइल। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो कि कैसे आपको ये फाइल नजर आएगी आफ्टर प्रिंटिंग, तो आप कैसे देखोगे? सबसे पहले आप प्रेस करोगे कंट्रोल P। कंट्रोल P शॉर्टकट आप किस लिए यूज करते हो? प्रिंटिंग पर्पस के लिए। तो ये देखिए, जब प्रिंटिंग वाली ऑप्शंस आपके सामने आ गई और इसके साथ ही राइट हैंड साइड पे आपको इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। तो यहां पे 2 पेजेस हैं, उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने आ गया कि इस तरह से आपको नजर आएगा डॉक्यूमेंट आफ्टर प्रिंटिंग। उसके बाद आप प्रिंट बटन पे प्रेस करोगे तो आपको प्रिंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अनडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट? अनडू का मीनिंग होता है जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अगर आप अगेन प्रीवियस स्टेप पे जाना चाहते हो, जैसे आपने कुछ बोल्ड किया तो आप फिर दोबारा अनबोल्ड करना चाहते हो उस चीज को, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अनडू ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल+Z शॉर्टकट की। तो चलिए इसका
प्रैक्टिकल भी हम कर लेते हैं। जैसे मैंने ये यहां से कुछ सिलेक्ट किया और यहां से मैंने इसका कलर जो है उसे स्काई ब्लू कर दिया, और अब मैं इसको फिर प्रीवियस स्टेप पे लेके जाना चाहता हूं, मींस ब्लैक कलर अगेन आ जाए, तो मैं कंट्रोल प्लस जेड ऑप्शन यूज करूंगा। तो ये हो गया अनडू। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आपको नजर आ रही है जो इससे ही रिलेट करती है, वो है कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई हम किस लिए यूज करते हैं? तो ये हम यूज करते हैं रीडू के लिए। अच्छा, अब यहां पे मैं बता देता हूं कि रीडू क्या होता है। तो मैंने अगेन प्रेस किया कंट्रोल प्लस वाई, तो ये अगेन फॉरवर्ड स्टेप पे ले गया, नेक्स्ट स्टेप पे ले गया। मींस स्टेप बैक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं अनडू, और स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज टू यूज द कमांड। एमएस वर्ड में कौन सा इजीएस्ट मेथड है जिससे हम किसी भी वर्ड को लोकेट कर सकते हैं, मींस सर्च कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फाइंड। तो ये देखिए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस एफ की यूज की और यहां पे लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन आ गई कि कौन सा वर्ड आप फाइंड करना चाहते हो। तो मैंने यहां पे लिख दिया शट डाउन और एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए, जहां पे भी शट डाउन आएगा वो आपको लोकेट कर देगा। अगर शट डाउन ज्यादा प्लेसेस पे है तो जब आप एंटर प्रेस करोगे तो ये नेक्स्ट वाले शट डाउन पे आपको ले जाएगा। तो फाइंड ऑप्शन के लिए हमने शॉर्टकट कौन सा यूज किया? कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आपको वीडियो जाके जरूर देखिए। उसमें मैं कंट्रोल की के ए टू जेड शॉर्टकट्स एक्सप्लेन कर चुका हूं। शॉर्टकट्स की इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इन अ स्प्रेडशीट यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। अगर आप स्प्रेडशीट में मींस एक्सेल में किसी भी सेल को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? तो आप टैब की हेल्प से कर सकते हो, उस सेल पे क्लिक करके कर सकते हो, या फिर एरो की का यूज करके भी कर सकते हो। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहां पे 87 वैल्यू एंटर की और उसके बाद टैब की प्रेस की, तो ये देखिए ये नेक्स्ट सेल पे हमारा कर्सर पहुंच गया। तो इसी तरह से अगर मैं किसी और सेल पे जाना चाहता हूं, जैसे यहां पे, तो ये देखिए मैंने माउस से क्लिक किया और ये इस सेल पे हम पहुंच गए। सिमिलरली हम एरो की हेल्प से भी किसी भी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जैसे भी आप चाहो किसी भी सेल को एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्प्रेडशीट विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर्स? अगर आप स्प्रेडशीट में सीरीज ऑफ नंबर्स मींस वैल्यूज को ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑटो सम बटन। ये देखिए, जैसे ये आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और आप इन मार्क्स को इस लास्ट सेल में ऐड करना चाहते हो, मींस इनका सम करना चाहते हो, तो आप इस सीरीज का सम कैसे करोगे? तो मैंने इन मार्क्स को सेलेक्ट किया और यहां से होम टैब पे जाके यहां से ऑटो सम वाली ऑप्शन पे क्लिक किया। तो ये देखिए, इस लास्ट सेल में इन सभी सेल्स का टोटल आ गया है। तो इस तरह से आप ऑटो सम ऑप्शन यूज कर सकते हो। जो भी सीरीज आप सेलेक्ट करोगे उसका टोटल आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स यूज्ड इन डॉक्यूमेंट? हेडर्स एंड फुटर्स हम एमएस वर्ड में किस लिए यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू अलाउ हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। जब आप प्रिंट लोगे
तो हेडर्स एंड फुटर्स आपको पेज पे अपीयर होंगे। अच्छा, हेडर्स एंड फुटर्स आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो? तो सिंपली अगर आप यहां पे टॉप पे डबल क्लिक करोगे तो ये देखिए हेडर की ऑप्शन आ गई। यहां पे आप कुछ भी हेडर इंसर्ट कर सकते हो। हेडर में आप टाइटल इंसर्ट कर सकते हो, पेज नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो, या फिर डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो। हेडर टॉप पे होता है और फुटर बॉटम पे होता है। तो सिमिलरली आप फुटर भी इसी तरह से ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा, हेडर्स एंड फुटर्स आप यहां पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करके यहां से भी चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहां से सेलेक्ट किया और यहां पे मैंने कोई भी टाइटल लिख दिया, तो ये जो हेडर है ये हर एक पेज पे आपको नजर आएगा जब आप प्रिंट आउट लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ Ctrl+B शॉर्टकट की इन MS वर्ड इज। MS वर्ड में Ctrl+B शॉर्टकट किस लिए यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। तो ये देखिए जैसे मैंने यहां से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और Ctrl+B शॉर्टकट यूज किया तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गई है। ये सेम काम आप यहां से होम टैब से फॉन्ट वाली ऑप्शन से भी कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो इटैलिक के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? Ctrl+I शॉर्टकट। एंड अंडरलाइन के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? Ctrl+U शॉर्टकट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन पेपर में गलत दिया गया था, जिसकी ऑप्शंस गलती से सही प्रिंट नहीं हुई। तो इसका आंसर जो है वो आपको पता चल गया है। Ctrl+B शॉर्टकट हम बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं, वो चाहे MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो या MS पावर पॉइंट हो। तो ये वाली ऑप्शंस जो हैं वो सारी की सारी गलत है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।